जो घटना हुआ बताओ, उसका शामी हुई है, उसने चप्पल देखी, उसका शक हो गया भाई ये दाड़े से लुगाई की चप्पल है, इसका कमरे में लुगाई का लड़की का काम। उसने फिर इसकी जहाँ न्यू देखी वे वास्तव में लुगाई है कोई और है, वहां से फिर लड़की लिकड़ी। जब उसने मतलब है या बात है वाला वह बिल्कुल गलत हो रहा है जो सौदा। उसने कहा भी है बाबा हमारा डेरा ना आसाराम हमारा डेरा ना बनावा, लेकिन नहीं मनी पे लुगाई की जात है लाग गए के उशेन लाग गए बेचारी ने कहने यार के करे है वाह के करे है। यू वीडियो है एक बाबा की नंगे की सारा कुकरम कर देगी, उसके लिए भी 5-7-10-5-4% आदमी ने बोले ना बाबा तो ठीक है, बोले वीडियो एडिट होगी, समझ गए। ये उसका न्यूज जी कह पाओ भाई वास्तव में गंदा है और फिर भी काम के लाग रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा सारा भाईचारा ना हमें साची हाँ यू बाबा बिठाया कोई नहीं, या सारी वेख ठीक है। एक बही में लिखा था भाई एक कोथ डेरे का भी कोई जिम्मेवार नहीं, बही जला दी होगी, गुम कर दी होगी, वो बाबे तो जुंदे हैं सारे, वो पीर भी जुंदे हैं सारे, गांव भी जुंदा है सारा। गांव के शामी तो बालक नाथ ने कहा था आपका अभी निर्णय नहीं हुआ है, 5-6 महीने के बाद निर्णय करेंगे, क्योंकि गांव इकट्ठा हो रहा था। उदन भी आई थी उस दिन ने कहा था मेरा प्रूफ है बाबा चरित्र का ठीक को नहीं, गांव ने रोकी थी, गांव ने हाथ जोड़े थे बोला ठीक को नहीं यह बात कहना, ये बाबा उंगे बिक जे तो नहीं तो हाँ थैम दी, नहीं तो किसी की छोरी का नाम आओगा, किसी की बहू का नाम आओगा, उसने जीना अच्छा ठीक नहीं रहेगा, उसके लिए गलत काम हो जाएगा। चार लघु सचिवालय पे मौजूद हाँ दिखाई दे कैमरामैन, और आप लगातार कोथे का मामला हमारे चैनल पर देखने लग रहे हो, और डीसी साहब से मिलने आए हैं गांव के पंचायत के लोग। सुरेश कोथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। 20 तारीख अल्टीमेटम देते हैं, 20 तारीख तक भाई या तो प्रशासन हमें कुछ फैसला दे देगी या नहीं फिर होंगे, लेकिन डीसी साहब का मैसेज आवा है भाई आज जो हमसे मिलते हैं मीटिंग करके आए हैं, लंबी 1-1.5 घंटे की मीटिंग चली है, पूछते हैं क्या कुछ बात रहेगी और मामला कहाँ तक पहुंचा। सुरेश जी राम राम। राम राम जी। आज डीसी साहब से मीटिंग चली, कम से कम 1 से 1.5 घंटे मीटिंग चली है, और अंदर क्या गुपचुपी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ जो आम पब्लिक लगे हैं, काफ़ी सारी बातें बताने भी नहीं होती। देखिए जब हम 9 तारीख को गांव में धरना लगा रहे थे, डीएसपी ने आके गांव के साथ बदतमीजी करी, वो बदतमीजी की सारी वीडियो सरकार के पास भी गई, और हमने पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव भी दे रखा था प्रशासन को, भाई वो सारा गांव इस बाबन नहीं चाहता, आप इसने डेरे में अटैच कर दो, और हम बाब्या तो प्रार्थना करांगे कि हमारे डेरे का नया जिम्मेवार दिया जाए, क्योंकि 24 साल तक हमारे डेरे की मान बंद है। जब वो पीर किसी नया जिम्मेवार देंगे गल्ला उनसे प्रार्थना करें हमारी मान भी खोल दे, जाओ पीर बिठाऊं जिसने, ये सारी बातें चल रही थी। फिर एक आज से नहीं, ये जो आज की मीटिंग हुई है हम मिलने नहीं आए, ये मीटिंग फिक्स हुई है। पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, दूसरी मीटिंग हुई सरकार के नुमाइंदे के साथ, और तीसरी मीटिंग हुई हमारी है प्रशासन के साथ। ये मीटिंगें सरकार बुला रही है, और सरकार ने मीटिंग बुला के अब जो डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई हमारा सारा पक्ष सुना है, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, मगर हमने कहा जी जल्दी रिजल्ट दो, कार्रवाई करो सारी, तो उन्होंने कहा जी 1-2 स्टेक होल्डर जो इसमें इन्वॉल्व है से बातें करनी बाकी रह रही हैं, हम उनसे बात कर लें, जल्दी ही आपसे मतलब दोबारा आपने बुलावांगे, जल्दी ही आप गले दोबारा मीटिंग दोबारा फिर होगी, क्योंकि सिर्फ एक बात पर मुद्दा पर बात अड़ रही है। बाबा कहे मैं पीर बिठा रखा हूँ, आमे कहा यू पीर बिठा नहीं रखा, यस नो पे बात है, यस नो पे बात। अब वो तो प्रूफ देवे है 23 वाला दिन के बैठेगे, आमे नु कहे 23 के है जो 8 मान का भंडारा उस दिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, एक दिन का भी नहीं बैठा। इस सच्चाई को जानने के लिए जिन जिन पे प्रशासन ने, क्योंकि उस मौके सारा बेख हाजिर है, सारे बाबे हाजिर हैं और सारा गांव हाजिर है, जिन जिन पे भी प्रशासन ने पूछना होगा उन्होंने कहा जी हमारे पे 2-4 प्रमुख आदमी तो और हमने सलाह लेनी है, और ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें हमें तो कहा हमें साथी है, बाबा का मैं साथी हूँ, तो प्रशासन सिर्फ इस बात की जानकारी लेना चाहता है कि वास्तव में सच्चाई है कहाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा सारा भाईचारा ना हमें साची हाँ यू बाबा बिठाया कोई नहीं, या सारी वेख ठीक है। एक बही में लिखा था भाई एक कोथ डेरे का भी कोई जिम्मेवार नहीं, बही जला दी होगी, गुम कर दी होगी,
वो बाबे तो जुंदे है सारे, वो पीर भी जुंदे है सारे, गांव भी जुंदा है सारा। गांव के स्वामी तो बालकनाथ ने कहा था आपका अभी निर्णय नहीं हुआ है, 5-6 महीने के बाद निर्णय करेंगे। 7-8 साल है, किन्हीं वजह से निकलेगी उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई ये है बाबा गैर कानूनी रूप से डेरे पर कब्जा कर रहा है। कुछ भाइयों ने वो कह के गलत टिप्पणी करवावा है, गांव में विवाद करवाना चाह रहा है। और हमें सारा भाईचारा ने साथ लेकर चलना चाहा और शांतिपूर्ण तरीके से इस डेरे का जिम्मेवार चाहते हैं। इसके अलावा कोई और जिम्मेवार बैठावेंगे बाबे, ये हमारे को उन्होंने आश्वासन दे रखे। ये होगा नहीं, मगर जल्दी ही कोई न कोई डेरे में नया जिम्मेवार आने वाला। एक जो सवाल है, एक और जो लड़की के हाथ पे लिखा था सरपंच साहब की छोटी नन्ही गुड़िया पर, वो भी लोगों का सवाल है, उसमें क्या कुछ हुआ अभी तक? लड़की का हाथ पे लिख दिया। हाँ जी। सरपंच से की घरवाली और जो उस लड़की की माँ है उसने एप्लीकेशन दे दी 1 महीना पहला। एक बार बयान तो उसके हो लिए, एक बार बयान कल लड़की के हो लिए। सच्चाई में किसी भी महिला का या छोटी बच्ची का हाथ पकड़ के लिखना पोस्को एक्ट की श्रेणी में आता है, यौन शोषण की श्रेणी में आता है। लेकिन पता नहीं पुलिस क्यों डील कर रही है। होना तो चाहिए था अब तक भीतर। बाकी ले पुलिस कड़े पे किस बात का पेटा भरना चाहे है वो चलो, वो फौजदारी का मामला है, वो अलग चीज है। आज जो हमारी मीटिंग थी, आज मीटिंग वास्तव में ये थी, ये पीर है या नहीं है, वो तो पुलिस के लिए मीटिंग है हमारी, वो तो अपराधी है। हाँ नहीं, वो डीएसपी सांगवान उसकी इंक्वायरी कर रहा है। हम तो कह रहे थे आप क्यों डील ला रहे हो, वीडियो उसमें फोटो उसमें दे दिया हाथ का, लड़की का बयान हो लिया, लड़की की माँ का बयान हो लिया, और क्या करना रह रहा है। और तो रह तो कुछ नहीं रहा। बाकी जो पुलिस नहीं में कार्रवाई करना चाहती तो उसके बारे में सोचा है। एक आखिरी सवाल है, परसों से आपके गांव से एक महिला की वीडियो आने लग रही बार बार, वो नौका बाबा डेरे के अंदर लड़कियां बुलावा है, चप्पल देखी मैंने, और लगातार वो 7 साल से सेवा भी करने लग रही है। तो बहुत पुराना वो मामला। बात सुनो, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। हाँ जी। और उसने एक वचन सा ले लिया भाई मैं डेरे में सेवा करूंगी। संगत में आ गई। हाँ नहीं, अकेली सेवा करती हूँ। जैसे मंडिया में पोचा मार दिया, गौवा सेवा कर दी, मतलब इस झाड़सी की सेवा करे। वो तो अपना टाइम काट रही बेचारी। 2 वैसे उसका सारा साधन है, 2 छोरे हैं, एक छोरी है, सुतरे बस हैं गांव में, भाईचारा में सुतरे बस हैं, नहीं कोई कमी वाली बात नहीं। लेकिन वह खुद नहीं सोच रही, वह तो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। और तो धर्मपुन के कर्म का काम करके और अपना मन न संतुष्ट करे। वो 7-8 साल से सेवा करे। उसने गलत एक्टिविटी करिया देखी होगी, ये तो कवे है मैं को नहीं कंधा, क्योंकि मैं को कर को मैंने देखी है नहीं, उसने देखी है। और एक और बात बताऊं मैं, जे हुआ झूठ और तूफान बोल रहे नहीं, वो पहला नहीं बोलते है। उती मौका भी क्यों कही, क्योंकि गांव इकट्ठा हो रहा था, उस दिन भी आई थी। उस दिन ने कहा था मेरा प्रूफ है बाबा चरित्र का ठीक को नहीं। गांव ने रोकी थी, गांव ने हाथ जोड़े थे, बोला ठीक को नहीं यह बात कहना, ये बाबा में बिक जे तो नहीं तो हाँ थैम दी, नहीं तो किसी की छोरी का नाम आओगा, किसी की बहू का नाम आओगा, उसने जीना अच्छा ठीक नहीं रहेगा, उसके लिए गलत काम हो जाएगा। ज्यादा खिंचाई होगी जो उसको ऊपर उसका बाबा ने नाम लिखा दिया हाई कोर्ट में, मारा तो लिखवा 100 ओवर लिखवा। हमने न्यू कहा बाबा भाई गलत है, मारा डेरे में हमें अच्छा साधु चाहिए, यू कौन ही चाहिए, इसका दर्द होता होगा इस बात का। और वह तो लुगाई है, वह तो एक दिन प्रदर्शन में शामिल हुई है, उसका हाईकोर्ट में नाम लिखा दिया, तो वह तो बतावेगी सच्चाई। और जो और गणित अंक करेगी वह नाम दरेगी, वह न्यू कहा मैं नाम देने तैयार हूँ, तो हमने रोक रखे भाई यू काम ठीक नहीं, आपस में विवाद हो जाएगा और ठीक को नहीं सोता है, तो काम ने रोक रखे, नहीं तो वह नाम दर दी, क्योंकि उसका तो शामी घटना हुई है। जो घटना वह बताओ उसका तो शामी हुई है, उसने चप्पल देखी, उसका शक हो गया भाई ये दाड़े लुगाई की चप्पल है, इसका कमरे में लुगाई का लड़की का के काम। उसने फिर इसकी जहाँ न्यू देखी वे वास्तव में लुगाई है कोई और है, वहां से फिर लड़की लिकड़ी। जब उसने मतलब यह बात है वह लाई वह बिल्कुल गलत हो रहा है जो सौदा। उसने कहा भी है बाबा हमारा डेरा ना आसाराम वाला डेरा ना बनावा, लेकिन नहीं मनी पे लुगाई की जात है, लागे के उसेन लाग गए बेचारी ने कहने यह अड़े के करे है वाह के करे है। भाई डेरे में आवे है धोखा लुगाई आस्था है, 4 बजे आ लेगा तो गाया की सेवा करने तूड़ी वेण आस्था में आवा पीछे ले को,
तो वह सच्ची है लुगाई। तो उसकी बात पे भी जरूर गौर होगा। गांव ने पहला ही मेरा था उसका, वह गांव ने बता के जा रही है बात। वो तो उसके खिलाफ बोलिया नहीं कोई, और उसके खिलाफ केस होया जहाँ तक वो वीडियो पाई, नहीं तो वह रोक रखी थी। दर्द में भी नहीं हमने रोक रखी थी, मैं रहने जो गांव में आपस में विवाद पैदा हो जाएगा, सारा गांव में एक ही इक्के दुक्के आदमी तो होया एक रह भी माड़ा तो माड़ा दाढ़ी सांचला में यू वीडियो है एक बाबे की नंगे की, सारा कुकरम कर देगी। उसके लिए भी 5-7-10-5-4% आदमी ने बोले ना बाबा तो ठीक है, बोले वीडियो एडिट होगी, समझ गए। ये उसका न्यूज ही कह पाओ भाई वास्तव में गंदा है और फिर भी गांव के लायक रहे या वो ज्यादा बोला। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई देख सकते हैं हमारे साथ सुरेश कोच जी थे, और आज डीसी साहब से लंबी मीटिंग चली 1 से 1.5 घंटा, और मामला आपने पूरा सुन भी लिया है। कोथ गांव का मामला है, लगातार सुखराई नाथ पर आरोप लगने लग रहे हैं। सुरेश कोच जी ने भी आरोप लगे हैं, गांव की एक महिला की भी उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। लगातार इस तरह के गंभीर आरोप सुखराई नाथ पर लगने लग रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चैनल किसी भी प्रकार की किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं करता। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।